वेलकम स्टूडेंट्स। आज का वीडियो आधारित है प्रायिकता के टॉपिक द्विपद बंटन पर, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर। और आज की वीडियो में हम करेंगे 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल जो कि एग्जाम में आने लायक है और जो पहले एग्जाम में पूछे भी गए हैं। 6 अंकों के लिए ये प्रश्न आते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न है जिनमें से प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर के 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देगा। यह प्रश्न राजस्थान बोर्ड में सन 2013 में पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो प्रश्न है यह एन बर्नौली परीक्षण है। एन बर्नौली परीक्षण है क्योंकि इसमें जो 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सही देने को अगर हम सफलता माने तो सफलता की प्रायिकता, जिसे हम P कहते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। क्योंकि 3 में से एक प्रश्न सही उत्तर है तो सफलता की प्रायिकता 1/3 हो गई। और असफलता की प्रायिकता, जिसे हम Q लिखते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - P। और 1 में से 1/3 हम घटाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। क्योंकि यहाँ पर 5 प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी को देना है, दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन करेगा, तो सफलता की प्रायिकता तो आएगी 1/3 और असफलता की प्रायिकता आएगी 2/3। द्विपद बंटन से हम देख सकते हैं कि n में से ठीक r सफलताएं प्राप्त करने की प्रायिकता होती है NCR P की पावर r Q की पावर n - r। अब प्रश्न को हमें ध्यान से देखना है। प्रश्न में क्या पूछा है? अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। अगर हम यादृच्छिक चर x की बात यहां पर करें तो x जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, हम हैं सही उत्तरों की संख्या में इंटरेस्टेड। तो सही उत्तरों की संख्या 0, 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि एक भी प्रश्न का उत्तर सही नहीं हो, 1 का, 2 का, 3 का या 4 का या 5 प्रश्न सही हो। और हमसे पूछा 4 या अधिक, यानी कि 4 और 5। x की वैल्यू 4 और 5 हो सकती है, यानी कि 4 सफलताएं या फिर 5 सफलताएं। तो हमें ज्ञात करना है यहां पर 4 या अधिक सफलता की प्रायिकता। तो ये हम लिखेंगे Px = 4, 4 सफलता आने की प्रायिकता, प्लस Px = 5, यानी कि 5 सफलता आने की प्रायिकता, दोनों का योग। अब हम इस सूत्र का उपयोग करते हुए लिखेंगे 5C4 P की पावर 4 Q की पावर 1। इसी प्रकार यह आ जाएगी 5C5 P की पावर 5 Q की पावर 0। 5C4 की वैल्यू 5C1 के बराबर होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होता है कि NCR = NCn - r। P की पावर 4, P की वैल्यू है 1/3, इसकी होल पावर 4। Q की वैल्यू है 2/3 प्लस 5C5, NCn की वैल्यू होती है 1। ये आपको याद रखना है। NCn दी गई n वस्तुओं में से n वस्तुओं का चयन करने के तरीके 1। तो ये वैल्यू 1, P की पावर 5 मतलब 1/3 की पावर 5, Q की पावर 0, 1। इसको थोड़ा सा हल करते हैं हम। यहां पर मैं लिखता हूं 5C1, इसकी वैल्यू होगी 5 इंटू 1/3 की पावर 4 मतलब 1/81 इंटू 2/3 प्लस 1/3 की पावर 5 यानी कि 243। 3 की पावर 5 की वैल्यू होती है 243। और यहाँ अगर हम देखें एलसीएम आ जाएगा 243, तो ऊपर यहाँ बचेगा 5 दूनी 10 प्लस 1, 11/243। तो स्टूडेंट्स, ये इसका सही उत्तर है 11/243। तो ये था पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है कि एक प्रयोग के सफल होने का संयोग उसके असफल होने से 2 गुना है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अगले 6 परीक्षणों में कम से कम 4 सफल हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न है यह भी द्विपद बंटन का ही प्रश्न है कि यहाँ पर एक ही प्रयोग को 6 बार दोहराया जाता है और प्रत्येक बार सफल होने और असफल होने की प्रायिकताएं समान रहती है।
क्योंकि अगर हम पहले प्रयोग की बात करें, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि सफल होने का संयोग उसके असफल होने से 2 गुना है। अगर हम सफल होने की प्रायिकता को P कहें और असफल होने की प्रायिकता को Q कहें, Q की वैल्यू अगर हम x मान लें तो सफलता की प्रायिकता हो जाएगी 2x, क्योंकि वह उसकी दोगुनी है। तो हम जानते हैं कि P और Q की वैल्यू दोनों का योग 1 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x + x = 1, और इसको सॉल्व करने से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1/3। तो x की वैल्यू 1/3, तो Q की वैल्यू हो गई 1/3, और P की जो वैल्यू है वो उसकी दुगनी, यानी कि ये हो गई 2/3। तो P और Q दोनों के मान हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। प्रश्न में पूछा गया कि कम से कम 4 सफलता आने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देखें कि सफलता कितनी आ सकती है, कितनी सफलताएं हम प्राप्त कर सकते हैं, तो हम यादृच्छिक चर x को परिभाषित करते हैं सफलताओं की संख्या, और ये हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि किसी परीक्षण को दोहराने पर 6 बार दोहराने पर उसमें हो सकता है कि एक भी सफलता नहीं मिले, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 सफलता हमें प्राप्त हो। अब प्रश्न में पूछा है कि कम से कम 4, यानी कि 4 तो होनी चाहिए, 4, 5 या 6, ये तीनों इसके फेवर में है। तो x की वैल्यू 4 हो सकती है, 5 हो सकती है या फिर 6 हो सकती है। यानी कि हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम 4 सफलता, तो हम इसको लिखेंगे P x की वैल्यू 4 से बड़ी या बराबर हो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Px = 4 + Px = 5 + Px = 6। तीनों की प्रायिकताएं हम अलग अलग ज्ञात करेंगे और उन तीनों को जोड़ देंगे। तो Px = 4, हम वही सूत्र यहाँ पर काम में लेंगे, NCR P की पावर R Q की पावर N - R, इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो N की वैल्यू यहाँ पर है 6, तो ये हो जाएगा 6C4 P की पावर 4 Q की पावर 2, और Px = 5 हो जाएगा 6C5 P की पावर 5 Q की पावर 1, और 6C6 P की पावर 6 Q की पावर 0। तो यहाँ अगर हम देखें 6C4 की जो वैल्यू होगी वो 6C2 के इक्वल होगी, और 6C2 की वैल्यू 6 × 5/2, 6 पंजे 30/2 यानी 15। 6C5 इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये 6C1 के बराबर होगी, यानी कि 6, और 6C6 इसकी वैल्यू 1 होगी। ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, 15। P की पावर 4, P की वैल्यू है यहाँ पर 2/3 की होल पावर 4, और Q का मान है 1/3, तो ये लिखेंगे हम 1/3 की पावर 2। इसी प्रकार इसकी वैल्यू हमने निकाल ली पहले, 6, 2/3 की पावर 5, 1/3 की पावर 1, इसकी वैल्यू 1, 2/3 की पावर 6 × 1। अगर हम यहाँ पर गौर से देखें, प्रत्येक पद के हर में 3 की घात 6 यहाँ पर मिलेगी अपने को, तो हम यहाँ पर लघुत्तम ले सकते हैं 3 की घात 6। पहले पद में अगर हम अंश देखें तो 15 × 2 की घात 4 यानी 16, 15 × 16, तो ये हो जाएगा 240, प्लस दूसरे पद की बात करें तो 6 × 2 की घात 5 यानी 32, 32 × 6 ये हो जाएगा 192, प्लस 2 की पावर 6, स्टूडेंट्स 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64। अब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 4 और 2 6, 6 और 9 15 और 4 19, 2 3 और 1 4। तो स्टूडेंट्स 496/3 की घात 6 यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न है, एक पासे को 6 बार उछाला जाता है, यदि पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है, तो यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला है 5 सफलताएं प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, और दूसरा है अधिकतम 5 सफलताएं प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। तो अगर हम यहाँ देखें, क्योंकि पासे को 6 बार उछाला गया है, पासे को उछालना एक बर्नौली परीक्षण है, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें कि सफलता
पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो इसकी प्रायिकता अगर हम देखें तो इसकी प्रायिकता आएगी 3/6, क्योंकि पासे पर 6 अंक होते हैं, उनमें से 3 विषम संख्या होती है 1, 3, 5। तो अनुकूल स्थितियां 3 बटा सभी संभावित स्थितियां 6, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। तो असफलता हो जाएगी 1 - p और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/2, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1/2। और अगर हम सफलताओं की संख्या को यादृच्छिक चर माने तो यादृच्छिक चर की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि प्रयोग को 6 बार किया गया है तो हो सकता है कि एक भी सफलता नहीं मिले, 1, 2, 3, 4, 5 या अधिकतम 6 सफलताएं मिल सकती है। पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न कहता है कि 5 सफलताएं यानी कि px = 5, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। वही सूत्र हम काम में लेंगे, प्रयोग को 6 बार किया गया तो 6c5 p की पावर 5 q की पावर 1। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 6c1, 65 की वैल्यू 61 के इक्वल होगी। p की वैल्यू 1/2 की पावर 5 और q की वैल्यू भी है 1/2। 6c1 की वैल्यू होती है 6 और 1/2 की पावर 5 और 2, तो 2 की पावर 6 हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 64। 2 के पहाड़े से कट रहा है तो ये आंसर आ जाएगा 3/32। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है 3/32। अगर हम दूसरा प्रश्न देखें, इस प्रश्न पे थोड़ा हमें विशेष ध्यान देना है। अधिकतम 5 सफलताएं, अगर हम यहाँ सफलताएं देखें तो अधिकतम 5 यानी कि 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 अपर लिमिट फिक्स कर दी इसकी, 5 यानी कि 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। यानी कि इन सभी की प्रायिकताएं हमें निकालनी है, यानी कि px < ≤ 5। तो अगर हम इन सब की अलग अलग प्रायिकताएं निकाल करके जोड़ें तो ये हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सभी की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, उनमें से px = 6 उसको हम घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1 - px = 6। समीशन px, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 - px = 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6c6 p की पावर 6 q की पावर 0। 1 - ncn की वैल्यू होती है 1, 1/2 की पावर 6 × 1। इसको अगर हम सॉल्व करें 1 - 1/64, 2 की पावर 6 64, और यहाँ पर एलसीएम आएगा 64, तो ऊपर बचेगा 64 - 1, तो 63/64। तो ये इस दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम द्विपद बंटन से संबंधित प्रश्नों का हल करते हैं। आशा है आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।